विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए उपदेश दे रहे हैं। चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो ज्ञाति अवसन्ना कुलीना सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या। चार चार चीज़ें हमारे घर में कौन सी होनी चाहिए? चत्वारि ते तात, हे तात, हे भ्राता, तुम्हारे घर में चार चीज़ें सदा बसती रहें। श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे, धन धान्य से परिपूर्ण श्री लक्ष्मी से जो सेवित परिपूर्ण जो गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ के धर्म में ये चार चीज़ें सदा रहती रहें। वृद्धो ज्ञाति, बड़ी आयु वाला संबंधी रहे एक तो बड़ा अच्छा रहेगा, गृहस्थ बड़ा अच्छा चलेगा। बड़ी जाति का, बड़ी उम्र का कोई वृद्ध पुरुष घर में रहे तो वो आचार का उपदेश देता रहता है बच्चों को और सबको सिखाता रहता है कि हमारा कैसा व्यवहार आचार होना चाहिए। और दूसरी बात कही अवसन्नः कुलीना, कोई दुखी उत्तम कुल वाला कोई व्यक्ति यदि रहे तो वो भी हमारे घर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुलीन अपने बच्चों को, कुलीन यदि है तो अपने बच्चों को सदाचार ग्रहण कराता है। और सखा दरिद्र, और दरिद्र जो मित्र है, धनहीन जो मित्र है, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दुखी जो दरिद्र है, दरिद्र सखा, दरिद्र जो सखा होता है वो हित की बात कहेगा। और पुत्र रहित भगिनी, वो धन धान्य की रक्षा करती है। ऐसी बहन जो कि पुत्र रहित है, वो भी हमारे लिए, गृहस्थ के लिए उसका भी होना बहुत अच्छा है। तो ये चारों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे घर में रहें। तो तुम्हारे घर में ये हैं पर तुम उपदेश को ग्रहण नहीं कर रहे हो, ये इस श्लोक का भाव है। चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो ज्ञातिरवसन्ना कुलीना सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या। भगिनी अनपत्या, अपत्य कहते हैं संतान, अनपत्या संतान रहित भगिनी, सखा दरिद्र, और दरिद्र जो मित्र है अवसन्ना कुलीना, अवसन्न कहते हैं जो दुखी कुलीन है, कोई दुखी व्यक्ति है पर उत्तम कुल वाला है। और वृद्धो ज्ञाति, ज्ञाति परिवार कुटुंब संबंधी को कहते हैं। तो ये चार तुम्हारे घर में सदा, कैसा घर? श्रियाभिजुष्टस्य, श्री से लक्ष्मी से जो सेवित है, धन धान्य से परिपूर्ण है, धन धान्य से परिपूर्ण गृहस्थ के धर्म में, तुम गृहस्थी के धर्म में, गृहस्थ के धर्म में ये चार चीजें सदा बसती रहें। चत्वार्याः महाराज साध्यस्कानि बृहस्पति पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानि मानि निबोध में। आगे कहते हैं महाराज ये चार चीजें जो है साध्यस्कानि, तत्काल फल देने वाली बतलाई हैं बृहस्पति ने। पृच्छते त्रिदशेन्द्राय, त्रिदश होते हैं देवता, त्रयोदश च, ज्योतिष के ग्रंथों में विश्वे देव जो है वो देवताओं के लिए आता है। त्रिदश का मतलब देवों का ये एक पर्याय है। त्रिदश देवता होते हैं, उनका जो स्वामी है त्रिदशेन्द्राय। 13 संख्या देवताओं के लिए आई है। त्रिदश शब्दों का देवों का वाचक ये कैसे हो गया? तो इसमें अपनी अपनी कल्पनाएं की हैं, पर ये इनमें से एक कल्पना ये है कि 12 जो आदित्य होते हैं सामान्यतः 12 महीने होते हैं, और उसमें से कभी कभी एक अधिमास आ जाता है 13वां मास। तो 13वां मास मिला करके ये 13 महीने हो जाते हैं, और इन्हीं को विश्वे देव कहते हैं और इन्हीं को देवता कहते हैं। इनका जो स्वामी है वो इंद्र हो गया।
तो त्रिदशेंद्र है, बृहस्पति गुरु, देवताओं के गुरु का नाम है, पुरोहित का नाम है, और इंद्र जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो त्रिदशेंद्राय पृच्छते, जब इंद्र ने ये बात पूछी, इंद्र ने उनसे शिक्षा लेनी चाही, तो हे महाराज उन्होंने तानी इमानी निबोध में, उनको मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि 4 चीजें तत्काल फल देने वाली हैं। प्रश्न करने वाले देवों के स्वामी इंद्र के लिए बृहस्पति ने जो 4 चीजें तत्काल सद्य फल देने वाली बतलाई हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। तानी इमानी निबोध में, उनको मेरे से जान लो। देवता नाम च संकल्पम, वो 4 चीजें कौन सी हैं? देवताओं का संकल्प, देवों का संकल्प मानी विचार, उनकी इच्छा, देवताओं की इच्छा। विद्वानों का संकल्प, विद्वानों की इच्छा। देवता शब्द विद्वानों के लिए आता है, तो विद्वानों की इच्छा, विद्वानों का विचार। अनुभावम च धीमताम, और दूसरी बात बुद्धिमानों का निश्चय। अनुभाव का मतलब है निश्चय या प्रभाव। अनुभाव, निश्चय या प्रभाव, बुद्धिमानों का निश्चय या प्रभाव। विनयम कृत विद्यानाम, और जो विद्वान हैं, कृतविद्य वो माने जाते हैं जो विद्वान है, उनमें जो विनम्रता है, विद्वानों का विनय, उनका जो अनुशासन। विनय शब्द जो है हमारा जो इच्छापूर्वक अपनी इंद्रियों पर जो आधिपत्य है, उसके लिए विनय शब्द का प्रयोग होता है। चाणक्य सूत्रों में आता है, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल जो है वो अर्थ है। सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का जो मूल है वो राज्य है। राज्य मूलम इंद्रिय जया, और राज्य मूल जो है इंद्रिय जय है, और इंद्रिय जय से मूलम विनया, इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनयन आत्मानं संपादयेत्, संपादित आत्मा जितात्मा भवति। विनय से मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया आत्मानं संपादयेत्, संपादित आत्मा जितात्मा भवति। ऐसे कुछ क्रम बताया, कुछ स्टेप बताए हैं कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धोपसेवा है। तो यहाँ इंद्रिय जय का मूल विनय बताया। विनय का मतलब हम जो नियंत्रण रखते हैं अपने इंद्रियों के ऊपर, हमारे अंदर जो एक अनुशासन की शक्ति है हमारे मन में, उसका नाम विनय है। इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनय का अर्थ एक विनम्रता भी होता है। तो एक दूसरी जगह कहा है विद्या ददाति विनयम, वहाँ दोनों अर्थ हैं। विद्या विनम्रता देती है, फलवान वृक्ष जैसे झुक जाते हैं, ऐसे विद्यावान जो होते हैं वो विनम्र होते हैं। और दूसरा विनय का अर्थ ये भी है, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है जब हम जानने लगते हैं चीज़ों को ठीक ठीक, तो हमारे अंदर अनुशासन का भाव आ जाता है, हम अनुशासित हो जाते हैं। तो विनय जो है एक विशिष्ट शब्द है। विनय का अर्थ आप लोग तो समझते हैं विनम्रता, पोलाइटनेस, वो तो एक प्रचलित अर्थ है ही, पर विनय का मतलब हमारा अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण करने की शक्ति है हमारे अंदर, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने की जो शक्ति है, उसको भी विनय कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें बतलाई, देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव या उनका जो निश्चय, और विद्वानों का धीमताम का मतलब, धी कहते हैं बुद्धि को, धीमताम मत शब्द का मतलब वाला, बुद्धिमानों का जो अनुभाव है, प्रभाव है, उनका निश्चय। और कृतविद्य वो होते हैं जिनकी विद्या सफल है, विद्वान। विद्वानों का जो विनय और पाप कर्मणाम विनाशम, जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनका विनाश, विनाश का मतलब परित्याग। ये चारों कर्म तत्काल फल देने वाले होते हैं। पाप कर्म वालों का विनाश शब्द का अर्थ यहाँ पर परित्याग ले लेंगे, उनका जो परित्याग है, ये चारों तत्काल हमें फल देते हैं। और भी 4 चीज़ें क्या क्या अच्छी हैं वो बता रहे हैं।
चत्वारि कर्मण्यभयंकराणि भयं प्रयच्छन्ते यथा कृतानि मानाग्निहोत्रम उत्मान मौनम मानेन धीतम उत्मान यज्ञः। ये चार चीजें जो हैं ये अभय देने वाली हैं। अभयंकराणि चत्वारि कर्माणि अभयंकराणि भयं प्रयच्छन्ति अयथा कृतानि, और यदि अनुचित रूप से की जाएं तो ये भय देती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? मानाग्निहोत्रम, मान कहते हैं, मान का एक अर्थ तो सम्मान होता है जो आप लोग जानते ही हैं, और एक मान शब्द का दूसरा अर्थ होता है परिमाण। मान परिमाण, एक एक शब्द के कभी कभी दो दो तीन तीन अर्थ होते हैं, तो उनसे परिचय करना पड़ेगा। मानाग्निहोत्रम, परिमाण से किया गया अग्निहोत्रम। मान शब्द परिमाण, परिमाण का मतलब शास्त्र विधान। मान मानी परिमाण, परिमाण मानी शास्त्र विधान के अनुसार किया गया जो अग्निहोत्र है वो अभय देता है, और यदि शास्त्र विधान के अनुकूल न किया जाए तो वही भय देता है। मानाग्निहोत्रम उत, उत शब्द का अर्थ होता है और। मान मौनम, परिमाण में किया गया मौन, शास्त्र विधि के अनुसार किया गया मौन हमें अभय करता है, नहीं तो वो भय देता है। मानेन अधीतम, शास्त्र मर्यादा के अनुकूल, शास्त्रानुकूल किया गया जो हमारा अध्ययन है वो हमें अभय देता है, और शास्त्र अनुकूल किया गया जो यज्ञ है वो भी हमें अभय करता है। परंतु अन्यथा किए हुए अर्थात शास्त्र विपरीत किए गए यही चीज़ें भय देती हैं। एक होता है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, बहुत सारे अलंकार होते हैं। अलंकार ऐसे होते हैं जैसे माताएं आभूषण धारण करती हैं तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, इसी तरह से जो ये तरह तरह के कुछ शब्दालंकार होते हैं, कुछ अर्थालंकार होते हैं। मतलब अनुप्रास है, जैसे ये शब्दालंकार है, यमक है ये शब्दालंकार है। एक अलग अलग अर्थ में समान शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो यमक बन जाता है। रसमयम समयम सनिनायतई, तो रसमय समय, वहां तो एक जगह समय रे के साथ जुड़ करके रसमयम समयम, दूसरा जो समय है उसका समय काल का वाचक हो जाता है। तो अनुप्रास, यमक ये शब्द अलंकार हैं। पर कुछ अर्थालंकार हैं बहुत महत्वपूर्ण, जैसे श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द दो अर्थों को देने लगता है। तो यहाँ जैसे मानाग्निहोत्रम उत्मान मौनम, मान शब्द एक ही है पर उसके अर्थ दो हो जाएंगे शास्त्र विधि के अनुसार। एक तो मान शब्द का ये अर्थ है, दूसरा मान शब्द का अर्थ हो जाएगा सम्मान। शास्त्र अनुकूल किए गए अग्निहोत्र आदि अभय देते हैं, और ये ही मानाग्निहोत्रम दूसरा अर्थ हो गया मान, सम्मान, दिखावा। दिखावे के लिए किए गए अग्निहोत्र, दिखावे के लिए किया गया मौन, दिखावे के लिए किया गया अध्ययन, और दिखावे के लिए किया गया यज्ञ। मान का मतलब सम्मान भी हो जाएगा, इसको बोलते हैं श्लेष। यानी एक जगह मान शब्द परिमाण, शास्त्र मर्यादा, शास्त्रानुकूल बात को कह रहा है, और दूसरी यही मान शब्द सम्मान का वाचक होकर, सम्मान माने दिखावा, हम जो बहुत ही दिखावा अंदर हमारा वो रूप नहीं होता है, और हम जब दिखावे में वो चीज़ दिखाते हैं तो इसी को तो पाखंड कहते हैं, इसी को दंभ कहते हैं। एक जो दंभ शब्द और पाखंड शब्द आपने सुना होगा वो इसी बात के संकेतक होते हैं। तो मानाग्निहोत्रम सम्मान के लिए, दिखावे के लिए, दंभ के लिए जो ये अग्निहोत्र पूजा पाठ इन सारी चीज़ों का उपलक्षण है। बहुत ही दिखावे में आदमी काम करता है, क्या क्या करता है हम देखते हैं समाज में। और मान मौनम, सम्मान के लिए, दिखावे के लिए मौन रखते हैं, दिखावे के लिए हम अध्ययन भी करते हैं, दिखावे के लिए हम यज्ञ करते हैं, ये सब हमारे लिए अनर्थकारी होते हैं। 4 के बाद 5वीं चीज पर आ रहे हैं, पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नता। प्रयत्न पूर्वक मनुष्य को 5 अग्नियों की परिचर्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। 5 अग्नियां परिचर्या, परिचर्या का मतलब है सेवन करने योग्य होती हैं प्रयत्न से। कौन सी है 5 अग्नियां?
पिता एक अग्नि है, माता एक अग्नि है, स्वयं अग्नि एक अग्नि है, आत्मा एक अग्नि और गुरु एक अग्नि है। ये 5 अग्नियां प्रयत्न से मनुष्य को सेवा करनी चाहिए। इनकी सेवा करने का मतलब क्या है? पिता की सेवा करना। पिता की सेवा का अर्थ आप समझते ही हैं कि उनके उपदेश को मानना, उनकी आज्ञा मानना और उनके द्वारा जो बात कही जाती है उसको सुनना। सेवा के साथ एक प्रचलित शब्द चलता है, सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। तो सेवा शुश्रूषा ये साथ साथ चलते हैं। तो सेवा करनी चाहिए इन 5 अग्नियों की, साथ में शुश्रूषा भी जुड़ी हुई है। माता एक अग्नि है। पिता और माता को हमारे यहाँ देवता कहा है। पिता और माता को देवता कहा है। और आत्मा शब्द से यहाँ अपना आत्मा, अतिथि, यहाँ जो कहा है पिता माता अग्नि आत्मा गुरु ऐसे कहा। तो अग्नि जो है इसके 2 शब्द अर्थ हो सकते हैं। परमात्मा भी के लिए भी अग्नि शब्द आता है, और ये जो भौतिक अग्नि है जिस पर हम भोजन बनाते हैं वो भी अग्नि होती है। अग्ने न सुपथाराय अस्मान, वहाँ अग्नि शब्द से परमात्मा अर्थ लेते हैं। और समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम, वहाँ भी अग्नि आया। समिधा के द्वारा इस अग्नि की परिचर्या करो। समिधा के द्वारा अग्नि की परिचर्या करो। अग्नि शब्द वहाँ श्लिष्ट है। श्लिष्ट का मतलब मैं अभी बता रहा था, श्लेष अलंकार युक्त। समिधा के द्वारा, यहाँ समिधा भी एक तो सीधा आभिधानिक अर्थ होते हैं, एक लाक्षणिक अर्थ होते हैं। अभिधा में समिधा का अर्थ होता है जो ये तरह तरह के जो वृक्ष होते हैं, पीपल, गूलर, वट वृक्ष और आम्र, ऐसे जो ये पेड़ होते हैं, यज्ञीय वृक्ष होते हैं कुछ, तो उनकी जो उनका जो ईंधन के रूप में जो लकड़ियां होती हैं उसको समिधा बोलते हैं। समिधा जब यज्ञ कुंड के पास जब आ जाती है तो उसको समिधा नाम होता है। खेत में जब वृक्ष से हम उसको काटते हैं, वहाँ पड़ी हुई है, तो उसको हम समिधा ना भी बोलें, उसको हम लकड़ी कह सकते हैं। पर यज्ञ के लिए समिधा ही बोला जाता है। ऐसा नहीं कहते यज्ञ के लिए लकड़ी ले आओ, यही बोलते हैं यज्ञ के लिए समिधा ले आओ। समिधा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है जो अच्छी तरह से दीप्त होने की जो क्षमता रखता है, अच्छी तरह से जो प्रज्वलित होने की जिसमें क्षमता है, उसको समिधा कहते हैं। और जो समिधा, उस समिधा के साथ कुछ भाव और भी जुड़े हुए हैं कि वो स्वच्छ होनी चाहिए, गंदी जगह में वो नहीं होनी चाहिए, गंदी जगह में पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, उसको घुण आदि जो चीज़ें हैं वो ना लगें। तो समिधा जो है वो एक तो ये अर्थ है जो कि मैंने कहा कि जिसको यज्ञ कुंड में हम डालते हैं और जिसमें हम अग्नि जला करके आहुतियाँ देते हैं। और एक समिधा शब्द का अर्थ होता है समर्पण। मतलब ऐसे कहते हैं कि गुरु के पास जब जाएं शिष्यगण कुछ सीखने के लिए, गुरु के पास जब उपस्थित हों, तो समित पाणी श्रोत्रियम स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म का या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय का मतलब सुपठित विद्वान, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जो विद्वान तो वो होता है जो पुस्तकों में आचार्यों ने शास्त्रों में जो कुछ कहा है उसको जो समझ सके उसको विद्वान कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं। शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसको हम अपनी बुद्धि से ठीक से समझ लें, ये विद्वान का लक्षण बताया। और ब्रह्मनिष्ठ वो होता है जो वहाँ कहा है उसको जिसने साक्षात अपने अंदर अनुभव कर लिया। क्योंकि पढ़ना, शास्त्रों में पढ़ना या किसी के द्वारा सुनकर के कोई बात समझना, ये एक अलग प्रकार की स्थिति है।
और उनको अपने अंदर, अपने अनुभव में फील करना, अपने अंदर उसको अनुभव करना, ये एक दूसरी स्थिति है। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दो विशेषण डाले कि जो श्रोत्रिय भी है, सुपठित भी है और ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरु के पास जाए जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं। जो शिष्यगण, उनके लिए ये सुझाव दिया गया कि वे लोग समितपाणी श्रोत्रिय, समितपाणी होकर के जाएं। ये बात कही गई, ये मैं अब बताना चाह रहा था। समितपाणी होकर के जाएं, इसका मतलब समर्पण भाव के साथ जाएं, समिधा हाथ में लेकर के जाएं। समितपाणी का मतलब है समिधा हाथ में लेकर के जाएं। एक ब्रह्मचारी मेरे पास पढ़ने के लिए आया, तो वो 3 समिधाएं लेकर के, जैसे कि कोई व्यक्ति जब आते हैं तो फल भेंट करते हैं, कोई व्यक्ति जो है रुपया पैसा चढ़ाते हैं, तो ब्रह्मचारी तो अब समिधा उसके पास है तो सब कुछ है। समिधा प्रतीक है उस समर्पण भाव का। जैसे समिधा अग्नि में जाकर के अग्नि जैसी हो जाती है, वो प्रज्वलित हो जाती है, तो इसी तरह से ब्रह्मचारी जब अपने समर्पण भाव के साथ, और सूखी भी होती है समिधा, वो जब जलती है तो धुआं नहीं देती है, तो इस तरह से समिधा का के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो समिधाग्निम दुवस्यते, यहाँ पर एक तो लाक्षणिक अर्थ है समिधा का कि अपने समर्पण भाव के द्वारा परमेश्वर अग्नि की परिचर्या करें, और दूसरा इसका ये अर्थ भी है कि अग्नि, जो भौतिक अग्नि जल रही है यज्ञ कुंड में, समिधा के द्वारा और घी के द्वारा और हव्य के द्वारा, समिधाग्निम दुवस्यते घृतेन बोधयता तिथिम, घृत के द्वारा उसको जगाओ। ये जो अग्नि है इसको घी की धाराओं से जगाओ। आस्मिन हव्या जुहोतना, इसमें तरह तरह के हव्य डालो, सामग्री डालो। आस्मिन, इसमें, अस्मिन हव्या जुहोतना, इसके अंदर आ जुहोतना, आ जो है जुहोतना से जुड़ करके अर्थ देगा, इसमें हव्य डालो। तो अग्नि की परिचर्या करने के लिए कहा, अर्थात अग्निहोत्र आदि करें और परमेश्वर अग्नि की अपने श्रद्धा भाव से। ये जो अग्नि है इसकी तो समिधा से, घी से, सामग्री से सेवा होती है। जो यज्ञ कुंड में अग्नि जलती है, आप लोग जो प्रतिदिन करते हो अग्निहोत्र, तो इस अग्नि की तो सेवा मंत्रों से, सामग्री से, समिधा से, घी से इसकी सेवा होती है। और जो परमेश्वर अग्नि होती है उसकी सेवा हम अपने भक्ति भाव से, अपने श्रद्धा भाव से, अपने समर्पण भाव से, सत्य के द्वारा हम उसकी सेवा करते हैं, सच्चाई के द्वारा हम उसकी सेवा करते हैं। तो ये परमेश्वर अग्नि की सेवा का तरीका है कि हम अपने हृदय में जो श्रद्धा, समर्पण और त्याग का भाव लेकर के जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तो ये परमेश्वर की सेवा करने का तरीका है। और आत्मा को भी कहा कि सेवा करें। आत्मा का मतलब, आत्मा का अर्थ अपना आत्मा हो सकता है। हमारा जो अपना आत्मा होता है उसकी सेवा जो है, गीता में कहा आत्मा एवात्मनो बंधु आत्मा रिपुरात्मना। जो आत्मा है वो हमारा बंधु है और आत्मा ही हमारा शत्रु है। जो आत्मा को जो बंधु समझते हैं वो आत्मा की सेवा करेंगे, और आत्मा को जो आत्मा की सेवा नहीं करते, एक प्रकार से आत्मा उनके लिए शत्रु जैसा व्यवहार करता है। आत्मा को छोड़ देते हैं तो आत्मा भी उनको छोड़ देता है। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि भाई जो हमारे बिना रह सकता है, हमें भी उसके बिना रहने में क्या दिक्कत है। जैसे कोई 2 व्यक्ति होते हैं और कभी कभी उनमें विचार विरोध हो जाता है, तो वे बोलते हैं कि भाई जो हमारे बिना रह सकता है तो हमें क्यों परेशानी हो उसके बिना रहने में। तो इस तरह से आत्मा की सेवा मतलब हम आत्मा को बंधु समझते हैं और आत्मा को अपना मित्र समझते हैं। गीता में ये बात कही कि आत्मा हमारा बंधु है, आत्मा हमारा मित्र है, और आत्मा हमारा शत्रु भी है। जो आत्मा
जो हमें कुछ संदेश देता है अंदर बैठा हुआ, उसके अनुसार यदि हम करते हैं तो आत्मा हमारा मित्र है, और यदि हम उसको नहीं सुनते हैं तो आत्मा हमारा शत्रु है। तो आत्मा की सेवा भी हम कर सकते हैं और ना भी कर सकें। आत्मा की बात माने। ईशोपनिषद में आपने एक मंत्र पढ़ा, सूर्या नाम ते लोकांधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोजना। मतलब वे लोग आत्महत्यारे होते हैं जो आत्मा की बात को नहीं मानते और अपने मन की चलाते हैं। मन और आत्मा, इसको समझना पड़ता है। जब हम थोड़ा शांति में होते हैं और हमारा मन कम, थोड़ा क्रियाशील नीचे आ जाता है, उसकी क्रियाशीलता कम होती है, उसके अंदर सजगता तो बढ़ती है पर क्रियाशीलता कम होती है, तो उस अवस्था में आत्मा की आवाज हमें सुनाई देती है। जब हमारा मन तो क्रियाशील हो और सजगता भी कम हो, तो उस समय आत्मा की आवाज का पता नहीं चलता है। ये बड़े अनुभव की और आपको तंत्र की बात बता रहा हूं कि मन जो है वो क्रियाशील हो, बहुत ही ज्यादा चंचल हो गया हो, क्रियाशील हो, और हमारे अंदर होश की भी कमी हो, मानी सजगता, अवेयरनेस जिसको कहते हैं कृष्णमूर्ति, अवेयरनेस की भी जो है बहुत ही कमी हो हमारे अंदर, और उधर मन क्रियाशील हो, तो उस अवस्था में हमें आत्मा की आवाज भी कुछ आ रही है पता नहीं चलेगा। आत्मा की आवाज तब सुनाई पड़ती है जब अवेयरनेस पूरी हो और मन की क्रियाशीलता घट गई हो। मन जो है थोड़ा क्रियाशील कम हो गया हो और अवेयरनेस खूब बढ़ रही हो, तो उस अवस्था में हमारी आत्मा भी हमारे को कुछ राह दिखाती है, हमारी आत्मा कुछ संदेश देती है, कुछ बताती है हमारे को। उस समय हमारे को भय, शंका, लज्जा ये सब होते हैं। उस समय हमारे को आनंद, निर्भयता, उत्साह आदि बढ़ते हैं। तो जब हमारे जीवन में ये आनंद, उत्साह, निर्भयता बढ़ता है, वो उसकी बात हम मानते हैं तो आत्मा की सेवा हो गई, और आत्मा की बात नहीं मानते तो आत्मा की हत्या हो गई। तो असुरिया नाम ते लोका, जो आत्महत्यारे हैं वो अंधकार में लोकों में जाते हैं, मर करके भी अंधेरे लोकों में जाते हैं जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं। ऐसा जीवन उन्हें मिलता है। मनुष्य जीवन भी मिले और हमें ज्ञान का प्रकाश न मिले तो ये अंधेरा लोक कहा जाता है। जैसे ये तो अंधेरे लोक हैं ही, मनुष्य को छोड़कर जितनी भी जीव योनियां हैं, मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सब अंधेरा लोक है। चाहे कितना भी उजाले में रहें, वो सूर्य के प्रकाश में रहें, फिर भी वो अंधेरा लोक है। ये तो केवल ज्ञान ही है जो हमारे को अंधेरे से बचाने वाली चीज है, और उसमें हम कह सकते हैं कि हम प्रकाश में, ज्योति में जी रहे हैं। इसलिए वेदों में देखो कितना, आप वो पढ़ रहे थे, हमने ज्योति प्राप्त कर ली है, अगन्म ज्योति अमृता अभूम। वेद मंत्रों में आप पढ़ रहे थे, हमने प्रकाश पा लिया है, अमर हो गए हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमारी प्राचीन जो अभिप्सा है, जो एस्पिरेशन है हमारी प्राचीन काल से चली आ रही, कि तमस से, अंधकार से मैं प्रकाश में निरंतर गतिशील रहूं, प्रकाश की तरफ चलता रहूं, बढ़ता रहूं। प्रकाश की आरोह तमसो ज्योति, तमस से ज्योति की तरफ तुम आरोहण करो, ऐसा कहा जाए। ये ज्योति आर्य के लिए ही उदय हुई है। आर्य का मतलब जिसका चरित्र, जिसका संकल्प, जिसके विचार उत्तम हैं, जिसका संकल्प, जिसका विचार, जिसका चरित्र उत्तम है, उसको आर्य कहते हैं। और ये आर्य के लिए ज्योति प्रकट हुई है। उरु ज्योतिष चक्रथुर आर्याय, ये वेद मंत्र के टुकड़े छोटे छोटे मैं बोल रहा हूं। उरु ज्योति, ये विशाल ज्योति, ये विशाल प्रकाश आर्यों के लिए है, जो जिनके जीवन में बेहोशी है, जिनके जीवन में, जिनके चरित्र
उत्तम नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ज्योति कुछ काम नहीं आती है। तो आत्मा की सेवा से ये सारे भाव जुड़े हुए हैं। जो आत्मा की सेवा करते हैं वो प्रकाश में रहते हैं, वो ज्योति में रहते हैं, अंधेरे से बाहर निकल जाते हैं। और जो लोग मतलब आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं वो आत्मा की हत्या करते हैं, आत्मा की सेवा करने की बजाय आत्मा हत्यारे होते हैं। और गुरु के लिए बतलाए एक अग्नि है, गुरु की परिचर्या करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इसका भी भाव यही है, गुरु एक अग्नि है, उसकी सेवा करने का मतलब गुरु जो कहता है, गुरु जो संदेश देता है उसका आचरण करना, उसको ध्यान देना, उसका प्रियाचरण करना। गुरु को जो प्रिय है उसको करने का नाम ही गुरु अग्नि की सेवा करना है। गुरु जो चाहता है, आपको जिस रूप में देखना चाहता है, वैसा यदि आप करते हैं तो ये गुरु अग्नि की सेवा है, उपासना है। और आप अपने प्रवाह में चल रहे हैं, आप अपनी चाह में चल रहे हैं, अपनी इच्छा में चल रहे हैं, और गुरु की कुछ इच्छा है, आपकी कुछ इच्छा है, तो आप गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं, गुरु अग्नि की उपासना नहीं कर रहे हैं। 5 अग्नियों की निरंतर उपासना करनी चाहिए। और पंचाग्नयो प्रयत्नता शब्द डाला है, प्रयत्नता परिचर्या करनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। क्योंकि साधारण तरीके से आदमी का जो प्रयत्न शब्द डाल करके बताया कि कोशिश पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, साधारण तरीके से आदमी का मन ये सेवा कर नहीं पाएगा, उसको कोशिश करनी पड़ेगी। इन 5 अग्नियों की परिचर्या करनी चाहिए। और अगले श्लोक में भी ऐसी बात कही, पंचैव पूजयन लोके यश आपनोति केवलम। इन 5 की पूजा करता हुआ व्यक्ति यश प्राप्त करता है। आगे देखिए, पंचत्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यति मित्राणि अमित्रा मध्यस्था उपजीव्य उपजीविना। जहां भी तुम चले जाओ 5 तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। इस धरती पर कहीं भी चले जाओ 5 तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे। मित्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अर्थात मित्र भी मिल जाएंगे, अमित्र भी मिलेंगे। मतलब जो मित्र नहीं है, अमित्र शत्रु, मतलब जो अमित्र हैं, शत्रु हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे तुम्हें। और उदासीन लोग भी मिलेंगे, जो तटस्थ हैं, उदासीन हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे। और उपजीवी और उपजीवी, उपजीवी का मतलब है गुरु आदि जो वृद्ध पुरुष हैं, जो सहारा देने वाले हैं। और उपजीवी का मतलब सहारा लेने वाले, जो तुम्हें सहारा देने वाले मिलेंगे और तुमसे सहारा लेने वाले मिलेंगे। ये 5 जो हैं, कहीं भी चले जाओ तुम्हें जरूर अपने आप ही स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे। मतलब ये भर्तृहरि ने भी कहा एक जगह कि मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वता त्रय पक्षा जायन्ते मित्रोदासीन शत्रवा। कि वन में बैठ जाए जाकर के चुपचाप अपने काम अपने आप कर रहा है, कोई किसी से लेना देना नहीं, किसी से कुछ नहीं मांग रहा, किसी से कुछ नहीं ले रहा, किसी को कष्ट नहीं दे रहा, एक कुटिया बना करके बिल्कुल ऐसी जगह में जाकर बैठ गया जिसका किसी से कोई संपर्क नहीं। ऐसे व्यक्ति के बारे में भी 3 पक्ष हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सिद्ध पुरुष है, बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। कुछ दूसरे लोग कहेंगे कि हम जैसा जानते हैं सिद्ध पुरुष है, वो कुछ ना कुछ कांड करके आया है और यहाँ आकर के बैठ गया। तीसरे लोग उसके बारे में कहेंगे अरे हमें क्या मतलब, जैसा भी है। जैसे एक आदमी कहना शुरू करेगा बात कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आए, दूसरा जो है उसकी बात सुन करके उसका विरोध करेगा, अरे सब ये ऐसे ही पाखंड करते हैं, कुछ नहीं है सिद्ध विद्ध। तीसरा कहेगा अरे हमें क्या मतलब, जैसा भी है, हम क्यों चक्कर में पड़े इसके। तो 3 पक्ष हो जाते हैं जंगल में बैठे हुए मुनि के प्रति। फिर जो इतने बड़े जन समुदाय में, जन समूह के बीच में रहेगा, वो कैसे अछूता रह सकता है। जंगल में जो
किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी का कुछ स्वार्थ टकराव नहीं, उसके प्रति भी जब हो जाते हैं तो इतने जन समुदाय के बीच में जो रहेगा, जहाँ कितने स्वार्थ टकराते हैं, कितना हमारी बातें कटती हैं, कहीं हम नीचा दिखना पड़ता है दूसरे से, कभी दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कहीं हमारे को कोई ऊंची आवाज में बोलता है, कभी हम किसी को ऊंची आवाज में बोल देते हैं। कितना ये संघर्ष पूर्ण जन समुदाय होता है, कितना जीवन जटिल होता है। इस जटिल जीवन में तो ये चीजें स्वाभाविक रूप से, ये सारी चीजें होना इनका बहुत ही सहज है। तो 5 तुम्हें जरूर मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, अमित्र मिलेंगे, मध्यस्थ मिलेंगे। मध्यस्थ का मतलब होता है उदासीन, हमें क्या मतलब जैसे भी हैं, ऐसे जो बोलते हैं उनको मध्यस्थ कहते हैं। उपजीव्य मिलेंगे, कुछ तुम्हें, उपजीव्य का मतलब होता है तुम्हारा सहारा लेने वाले, और उपजीवी शब्द का अर्थ होता है तुम्हारा सहारा लेने वाले, और तुम जिनका सहारा लेते हो उपजीवी। जैसे नौकर आदि को उपजीवी कहते हैं और स्वामी को उपजीव्य कहते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे घर में कोई स्वामी होता है, एक नौकर होता है, तो नौकर जो है वो उपजीवी होता है और स्वामी उपजीव्य होता है। स्वामी जी जैसे यहाँ पर आप आए हो तो स्वामी जी आपके लिए उपजीव्य हैं और आप उपजीवी हैं। आप जो ब्रह्मचारी गण हैं, ब्रह्मचारिणियाँ हैं, तो ये तो उपजीवी हैं और स्वामी जी उपजीव्य हैं। तो ये सब जगह आपको मिलेंगे, पांचों जहां भी जाएंगे आपको मिलेंगे। पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रम चेदेकम इंद्रियम ततो अस्य स्रवति प्रज्ञा धृते पात्रादिवोदकम। एक बात कह दी कि ये जो 5 इंद्रिय वाला जो मनुष्य है, छिद्रम चेदेकम इंद्रियम, 5 इंद्रिय वाले मनुष्य की यदि एक इंद्रिय भी रिस जाए, छिद्र बन जाए, एक इंद्रिय में भी छेद हो जाए, यूं समझ लो। छिद्रम चेद एकम इंद्रियम ततो अस्य स्रवति प्रज्ञा, तो उसकी प्रज्ञा रूपी, जो प्रज्ञा को यदि जल का रूप दिया जाए तो प्रज्ञा जल जो है उसमें से रिस जाता है, सारा बह जाता है। सारी बुद्धि उस एक इंद्रिय रूपी छेद के माध्यम से बाहर निकल जाती है। धृते पात्रादिवोदकम, जैसे कोई धृति हो, कोई चर्म में पात्र हो और उसमें कोई छेद हो जाए, तो छोटा सा भी छेद हो जाएगा तो वो पानी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, छोटा सा भी हो गया है तो, बारीक सा है तो थोड़ा और ज्यादा समय ले लेगा, थोड़ा ज्यादा बीच का सा छेद है तो जल्दी हो जाएगा, मोटा छेद है तो तुरंत ही रिस जाएगा। तो हमारी इंद्रियों में भी मोटे मोटे छेद हैं तो फिर जल्दी हमारा ये जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, ये ठहरेगा नहीं। और मनुष्य के तो 5 इंद्रियों में छेद हो रहे हैं, एक का क्या। तो ये जो ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये ठहरती नहीं, इन्हीं के कारण इंद्रियों में छेद हो रहे हैं। इसी के कारण से ये जो ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं और हमारे कदम ताल होते रहते हैं, स्टैंडिंग रनिंग, पसीनम पसीना, और यात्रा तय नहीं होती है। ऐसे तो मतलब जो कदम ताल करते हैं उसमें क्या होता है, आदमी का मेहनत तो पूरी हो जाती है पर वो आगे नहीं बढ़ता है। तो हमारी भी मेहनत तो खूब हो जाती है, कितना पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं, कहीं सत्संग करते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं हम। तो ये सारा कदम ताल के रूप में बदल जाता है, यात्रा तय नहीं होती है। ये इंद्रियों में छेद का चक्कर है सारा, और कुछ चक्कर नहीं है। इंद्रियां 6 हैं हमारी, 5 तो हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करने वाली, एक आंख है, एक नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, 5 तो ये हैं। एक मन रूपी इंद्रिय भी हमारे पास है, उसमें भी छेद होता है। मन में जैसे सम्मान का भूख आ गई तो छेद हो गया, मन में यदि सम्मान की इच्छा हो गई तो छेद हो गया है, मन में यदि अपमान महसूस कर रहा है मन हमारा तो छेद हो गया। इसी तरह से हर्ष और शोक, ये जो विपरीत द्वंद्व हैं,
विपरीत द्वंद्व जो जोड़े होते हैं ये मन के छेद हैं। तो ये जो है इन इंद्रियों के छेद ये बहुत ही भयानक हैं। एक मंत्र में कहा कि परमात्मा ने ये इंद्रियां हमारे अंदर, हमारे शरीर में स्थापित की हैं और यही रेव संसृजे घोरम तैरेव शांति रस्तु न। इन इंद्रियों से ही हम अत्यंत घोर कर्म भी करते हैं, क्रूर कर्म भी करते हैं, भयानक कर्म भी करते हैं, और इन्हीं ये जब शांत होती हैं तो पूरी शांति होती है हमारे अस्तित्व में। शास्त्रों में जितना इस इंद्रिय निग्रह पर जितना बल दिया है किसी चीज पर भी नहीं दिया है। ये जो इंद्रियों को संयत करने के लिए जितना उपदेश दिया गया है वो और किसी के ऊपर भी इतनी बातें नहीं कही गई हैं। तो ये तो एक इंद्रिय में छेद हो जाए तो वो कह रहे हैं पंचेंद्रिय से मर्तस्य छिद्रम चेदेकम इंद्रियम तत्वस्य हरति प्रज्ञान, ये धृते पात्रादिवोदकम। और एक कवि ने भर्तृहरि ने कहा है कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथन न हन्यते यस्सेवते पंचभिरेव पंच। कि ये जो है कुरंग होता है ना, जो ये हरिण होता है, उसका एक इंद्रिय में आकर्षण होता है, उसका कर्णेंद्रिय में बड़ा आकर्षण होता है, गाना सुनना चाहता है अच्छा। और ये जो हाथी होता है उसका स्पर्श इंद्रिय में बहुत आकर्षण होता है। और ये जो पतंगे होते हैं ना, जो लाइट के समय सायंकाल आ जाते हैं, इनका रूप में बहुत आकर्षण होता है। और ये भौरे होते हैं, इसका गंध में आकर्षण होता है। और जो ये मीन मछलियां होती हैं उनको स्वाद में आकर्षण होता है। रोटी के टुकड़े डालते ही टूट पड़ती हैं, आप देखना। और उसमें मारने वाले उसमें कांटा लगा करके रहते हैं, उसमें फंस जाती हैं। तो ये एक मीना हता पंच भिरेव पंचा, ये पांचों जो हैं मारे जाते हैं अपने अपने विषय के कारण से। एक प्रमादी स कथन न हन्यते, एक ये प्रमादी मनुष्य का क्या हाल होगा जो एक साथ पांचों विषयों का सेवन कर रहा है। वो तो एक का करते हैं, और ये मनुष्य जो है पांचों विषयों का सेवन कर रहा है, इसकी क्या दुर्गति होगी, ऐसा कहा। तो इसमें जो है तत्वस्य स्रवती प्रज्ञा धृते पात्रादिवोदकम, महात्मा विदुर ने ये श्लोक के द्वारा मनुष्य को, विशेष करके राजा को इंद्रिय जयी होना चाहिए, ये शिक्षा दी है। महात्मा चाणक्य ने भी ये बात बोली, राज्य मूलम इंद्रिय जया, राज्य का मूल जो है वो इंद्रिय जय है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं अपने अर्थशास्त्र में। चाणक्य का एक अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि अजितेंद्रिय जो महाबलवान राजा हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, दांडक्य भोज नाम का राजा था जो काम के वशीभूत होकर के किसी ब्राह्मण कन्या से बलात्कार कर बैठा, और वो बंधु राष्ट्र सब कुछ उसका नष्ट हो गया। तो एक का इस तरह से विदेह कुल, इसी प्रकार विदेह कुल का कराल नाम का राजा था, क्रोध में आकर के उसने अपनी दुर्गति करवाई। और जन्मेजय नाम का राजा ब्राह्मणों पर अत्याचार करके नष्ट हो गया। और तालजंग नाम का राजा भृगोत कुलोत्पन्न ब्राह्मणों पर अत्याचार करके नष्ट हो गया। तो ये सारे जो हैं इंद्रियों की पराधीनता के परिणाम है। और आदमी भी, हम अपने जीवन को भी, दूसरों को भी, समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं। आगे 6 के बारे में कह रहे हैं, षड दोषा पुरुषेण यह हातव्या भूतिमिच्छिता। 6 दोष पुरुष को छोड़ देने चाहिए। ये हमारी इस दुनिया में, इस संसार में 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए जो कल्याण चाहते हैं। भूतिमिच्छता, एक तो नींद को, एक तंद्रा को, तंद्रा माने अर्ध निद्रा की स्थिति जो है,
अल्प निद्रा की स्थिति को तंद्रा कहते हैं। निद्रा, तंद्रा, निद्रा जो आवश्यक है वो तो सभी को जरूरी है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये सब चीजें हमारे स्तंभ बताएं, खंबे बताएं जीवन के। ये त्यागने की बात कर रहे हैं तो निद्रा का मतलब रात को 10 बजे से 4 बजे के बाद जो नींद है आगे पीछे, रात को जैसे कोई आदमी 10 बजे से 4 बजे तक सो रहा है वो तो बढ़िया है, पर इसके आगे पीछे की जो नींद है वो उस निद्रा का त्यागने के लिए कह रहे हैं। 10 से 4 के अतिरिक्त जो सोता है तो कल्याण चाहने वाले को, ऐसे शब्द डालें, भूतिमिच्छता, जो कल्याण चाहता है वो छोड़ दे, जो कल्याण नहीं चाहता है वो तो सोता रहे, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। ये जो विदुर जी महाराज उपदेश दे रहे हैं उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो कल्याण चाहता है, जो अपना भला चाहता है, मंगल चाहता है, जो बहुत उन्नति करना चाहता है, उसको ये उपदेश दे रहे हैं। जो ऐसा नहीं चाहता उसको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। पहले ही कह दिया भाई, मैं तो उसको ये बात कह रहा हूं जो कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है। और तंद्रा मतलब तंद्रा में भी हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मानी 5 मिनट के काम को 2 घंटा लगाए। एक होता है क्षिप्रकारी। क्षिप्रकारी तो गुण है, मानी जितनी देर में काम करने का है उससे जल्दी से उस काम को बड़ा कुशलता से, बड़ी होशियारी से करता है। जैसे कहा झाड़ू लगाओ, तो क्षिप्रकारी झाड़ू लगाएगा, बढ़िया भी लगाएगा, सुंदर भी लगाएगा, शीघ्र भी लगाएगा, सुंदर भी लगाएगा। और ये जो दीर्घ सूत्री है, सुंदर भी नहीं लगाएगा और बहुत देर भी करेगा। ऐसे हमने खूब देखे हैं, गुरुकुलों में बच्चों को देखा है खूब। झाड़ू लगाएंगे तो एक तो इतना बढ़िया लगा रहा है, जल्दी भी लगा रहा है, और इतना धीरे लगा रहा है, और धीरे लगाते हुए वो अच्छी भी नहीं लगा रहा है। तो ये दोष है जीवन में। तो आगे कह रहे हैं षडिमान पुरुषो जह्यात्। अच्छा, यहां एक बात पिछले वाले श्लोक में बात समझने की है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध है, क्रोध को छोड़ दे ऐसे कहा। क्रोध से यहाँ क्रोध मूलक द्वेष का त्याग करने के लिए कहा है। तेरे पुत्र में, दुर्योधन में पांडवों के प्रति क्रोध है, द्वेष है, द्वेष मूलक। क्रोध का मूल द्वेष होता है, तो तुम्हारे पुत्र में पांडवों के प्रति जो द्वेष है उससे वो नष्ट हो जाएगा, ये संकेत किया है। आगे षडिमान पुरुषो जह्यात् भिन्नाम नावम इवार्णवे, कहते हैं इन 6 को छोड़ देना चाहिए। भिन्नाम नावम इव अर्णवे, जैसे सागर, अर्णव कहते हैं सागर को। ऋतंच सत्यंच विधात तपसोध्य जाय ततो रात्र जाय तथा समुद्रो अर्णवः। वहां पर अर्णव शब्द आया, यहाँ पर भी अर्णव शब्द आ रहा है। नावम, भिन्नाम नावम इव अर्णवे। टूटी हुई नौका को जैसे छोड़ दिया जाता है, टूटी हुई नौका हो तो समुद्र में कौन उसको डालेगा यात्रा करने के लिए। समुद्र में जैसे टूटी हुई नौका को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार आगे कहे गए जो 6 व्यक्ति हैं इनको छोड़ देना चाहिए। कौन कौन हैं 6 व्यक्ति जिनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं? अप्रवक्तारम आचार्यम, आचार्य को छोड़ देना चाहिए जो प्रवचन करना नहीं जानता। न पढ़ाने वाले गुरु को छोड़ देना चाहिए, और न पढ़ाने वाले आचार्य को छोड़ देना चाहिए, और अनधियानम ऋत्विजम, और न पढ़ने वाले, स्वाध्याय न करने वाले ऋत्विक को छोड़ देना चाहिए। अनधियानम ऋत्विजम, ऋत्विक को खूब सारा अध्ययन करना चाहिए, पर जो न पढ़ने वाला ऋत्विक है, पुरोहित है, उसको छोड़ देना चाहिए। और तीसरा अरक्षितारम राजानम, जो राजा रक्षा नहीं कर सकता उसको छोड़ देना चाहिए। भार्याम च अप्रियवादिनीम, और जो
ऐसी देवी है घर में, पत्नी है जो प्रियवादिनी नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। ग्राम क्राम कामम से गोपालम, और जो गोपाल है वो गांव में रहना चाहता है, गायों के साथ नहीं रहना चाहता जंगल में। ग्राम कामम गोपालम, उसको छोड़ देना चाहिए। वन कामम च नापितम, और कोई नाई है और वो जंगल में रहना चाहता है। वन में उसे क्या मिलेगा काम करने के लिए? उसको तो शहर में या गांव में रहना चाहिए ना। जैसे गोपाल को गांव की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और वन इसकी नापित को जो है वन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इनमें ऐसे जो लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसमें ध्वनि ये निकलती है कि पांडवों की रक्षा न करने वाले तुम राजा अन्यों के द्वारा भी त्याज्य हो जाओगे, ये भाव प्रकट किया जा रहा है। पांडवों की रक्षा न करने वाले राजा, अरक्षितारम राजानम, पांडवों की रक्षा नहीं कर रहे हो तो ऐसे राजा बने हुए हो तुम, अरक्षितारम राजानम, इसको त्याग देना चाहिए। षडेव तु गुणा पुंसा न हातव्या कदाचना, 6 गुण हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए पुरुष को। कौन कौन से? सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, दान को नहीं छोड़ना चाहिए, अनालस्यम, और जो है अनालस्य पुरुषार्थ को, उद्योग को, परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। अनालस्य शब्द का अर्थ है पुरुषार्थ, उद्योग। और अनसूया, चुगली न करना, असूया, असूया कहते हैं चुगली को, चुगली न करना, और क्षमा और धृति, ये 6 गुण कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। दुर्योधन को त्याग करने के लिए तुम्हारे में धैर्य का अभाव है, ये अभिप्राय यहां संकेत हो रहा है। धृति, दुर्योधन को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तुम्हारे में धैर्य का अभाव है। कभी कभी आदमी में धैर्य शक्ति न होने से अवगुणों से चिपका रहता है। तो इसमें बताया कि ये 6 गुण हैं, धैर्य एक गुण है, क्षमा एक गुण है, और किसी के चुगली न करना, पीठ पीछे उसके दोष बताना, ये असूया कहलाता है। तो सत्य दान अनालस्यम, सत्यम दानम अनालस्यम, सत्यम दानम अनालस्यम, अनसूया क्षमा धृति। सदैव तु गुणा पुंसा हातव्या भूतिमिच्छित, न हातव्या कदाचन, न हातव्या कदाचन। 6 जो गुण हैं वो मनुष्य को कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। सत्यम दानम अनालस्यम, सत्य नहीं छोड़ना चाहिए, दान नहीं छोड़ना चाहिए, उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, अनसूया क्षमा धृति। और अनसूया का मतलब चुगली न करना, और क्षमा और धृति ये नहीं छोड़ने चाहिए आदमी को, कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। असूया तो छोड़ने योग्य, पर अनसूया छोड़ने योग्य नहीं है। अक्षमा तो छोड़ने योग्य, पर क्षमा छोड़ने योग्य नहीं है। अधैर्य तो छोड़ने योग्य, पर धृति छोड़ने योग्य नहीं है। आगे 6 के बारे में कह रहे हैं, अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोथ करी च विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, जीवलोक के 6 सुख बताए। क्या क्या है वो 6 सुख? अर्थागम, खूब सारा मन चाहा धन घर में आता रहे, व्यापार के द्वारा, या किसी धन का आगम तो व्यापार से ही होता है, या सर्विस से, नौकरी से होता है। तो अर्थागम, नित्यम अरोगिता च, और शरीर में कोई रोग ना हो कभी भी, नित्यम अरोगिता। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और तीसरी चीज बतलाई कि ये जो है प्रिय भार्या हो और वो प्रिय बोलने वाली हो। वश्यश्च पुत्र, और जो है वश में रहने वाला पुत्र हो, हमारी आज्ञाकारी पुत्र हो। और अर्थकरी च विद्या, धन प्राप्त कराने वाली विद्या हो। ये 6 संसार में सुख उपलब्ध कराने वाले हैं। जीवलोक में, मनुष्य लोक में ये 6 जो हैं हमारे को सुख देने वाले होते हैं। एक एक को हम इसमें देख सकते हैं जो जहाँ पर है। जैसे गृहस्थी लोगों के यहाँ प्रिय पत्नी और प्रिय मधुर बोलने वाली पत्नी, 2 चीज़ें बतलाई, प्रिय पत्नी
मधुर बोलने वाली पत्नी। पुत्र, उनका जो पुत्र है वो आज्ञाकारी हो, वश्य हो, वश में रहने वाला। जैसे कहते हैं ना कि क्या करें, ये तो काबू में ही नहीं रहता आता। मतलब अपने पुत्र पुत्रियों के बारे में गृहस्थ लोग शिकायत करते हैं, क्या करें हमारी तो मानता ही नहीं है। तो ये जो है स्थिति जब आती है तो ये कष्टप्रद है। अर्थ करीचे विद्या, वो विद्या जिससे कि जहां भी बैठ जाएं धन ही धन हो जाए, हमारी आजीविका चल सके, हमारे लिए कोई कष्ट ना हो। षण्णाम आत्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यम योधि गच्छति न स पापै कुतो नर्थ युज्यते विजितेन्द्रिया। ये कह रहे हैं कि जो पुरुष आत्मा या मन में नित्य रहने वाले जो छह हैं, षण्णाम आत्मनि, आत्मा में या मन में, आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है मन भी होता है। षण्णाम आत्मनि नित्यानाम, आत्मा में या मन में रहने वाले जो ये छह हैं, इन छह का, कौन से छह हैं? काम, क्रोध, शोक, मोह, मद, अभिमान, इनको जो वश में कर लेता है, ऐश्वर्यम योधि गच्छति, इनके स्वामित्व, इनका वशित्व जो प्राप्त कर लेता है, न से पापई कुतो अनर्थी, वो तो पापों से भी कभी युक्त नहीं होता, अनर्थों से भी युक्त नहीं होता है। अनर्थ का मतलब दुख, पापों से भी युक्त नहीं होता है और दुखों से भी युक्त नहीं होता है। ऐसा जो विजितेंद्रिय है, ऐसा जो जितेंद्रिय है, वो इनसे युक्त नहीं होता है। तो यहाँ काम, क्रोध आदि छह दुर्गुणों को साक्षात उल्लेख नहीं किया है, इतना ही कह दिया कि सन्नाम आत्मनि नित्यानाम, छह जो आत्मा में या मन में रहते हैं हमारे, आत्मा का मतलब हमारे गहराई तक जो पहुंच गए हैं ये छह। आत्मा को तो सांख्य में शुद्ध, बुद्ध, निर्लिप्त कहा है, पर यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है हमारे अस्तित्व की गहराई तक जो चले गए हैं, हमारी मूल, हमारे स्वभाव में। जैसे कि एक आदमी शुरू में शराब पीता है या गुटखा खाता है, तो वो एक अलग स्थिति होती है, धीरे धीरे करते करते वो चीज़ उसके अंदर तक पहुंच जाती है, उसके बिना वो बेबस हो जाता है। तो षण्णाम आत्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यम योधि गच्छति, इनके वशित, इनका जो स्वामित्व को जो चाहता है, छह अपने मन में रहने वाले जो ये काम, क्रोध आदि हैं, तो काम, क्रोधो, शोक, मोहो, मद, मानव च षटपदी, ये जो हैं छह चीजें हैं जिनको व्याख्याकारों ने बताया है। काम, क्रोध, शोक, मोह। शोक और मोह को समझते हैं, ये यजुर्वेद में कहा है कि जो सभी प्राणियों में एक आत्मा को देखता है, आत्मवत जो देख रहा है सबको, ऐसे विज्ञानवान के लिए मोह और शोक कहाँ है? मोह क्या चीज है? मोह का मतलब है, मतलब कुछ के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो मोह होती है, कुछ के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है वो मोह होती है, और उनका जो वियोग है वो शोक होता है। जिनके प्रति हमारा मोह होता है उन्हीं के प्रति तो शोक होता है। नहीं तो कितने लोग जो है मरते हैं, जीते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। जिनके प्रति हमारी आसक्ति, उनके प्रति मोह होता है, और मोह जहाँ होता है वहाँ शोक भी होता ही है। जब उनका वियोग होता है तो फिर शोक होता है। तो मोह, शोक, मद और अभिमान। मद का मतलब है नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा करना, ये मद है। और किसी चीज का अभिमान करना, किसी के पास विद्या है, किसी के पास रूप है, किसी के पास गला है, किसी के पास अच्छा ब्रेन है, किसी के पास धन है, संपत्ति है, इनको लेकर के जो हम अभिमान करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं न से पापई कुतो नर्थई, जो इन पर काबू कर लेता है वो पापों से युक्त नहीं होता है, अनर्थों से भी वो अलग हो जाता है, ऐसा जितेंद्रिय व्यक्ति। इस श्लोक में ये संकेत दिया कि हे राजन धृतराष्ट्र, तुम राज्य की कामना रखने के कारण पाप और दुखों से युक्त हो रहे हो। काम का मतलब कामना, काम, क्रोध, शोक, मोह,
और मदमान, ये 6 हैं जो इसमें गिनाए। सन्नाम आत्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यम योदिगच्छति, इनके ऐश्वर्य को जो चाहता है, मानी इनके ऊपर जो वशित्व प्राप्त करता है, वो पापों से न स पापई कुतो अनर्थई, पापों से भी युक्त नहीं होता है, कुतो अनर्थई, दुखों से तो फिर कैसे युक्त होगा जब पापों से ही पीछा छूट गया। षड् में षट्सु जीवंती सप्तमो नोपलभ्यते, ये 6 लोग जो है ना 6 के सहारे जीते हैं। सप्तमो नोपलभ्यते, 7वां इसमें नहीं मिलेगा। षड् में षट्सु जीवंती, ये 6 व्यक्ति 6 के आश्रित जीते हैं। सप्तमो नोपलभ्यते, 7वां नहीं मिलेगा। 6 प्रकार के पुरुष गिनाए, 6 प्रकार के पुरुषों के आश्रय पर ही जीवन यापन करते हैं। 7वां ऐसा नहीं मिलता जो किसी अन्य के आश्रय पर जीवन बिताए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कौन कौन? चोरा प्रमत्ते जीवंती, चोर किसके सहारे जीते हैं? प्रमादी लोगों के सहारे जीते हैं। जो पूरे होशियार हैं, पूरे सावधान हैं अपने सामान के प्रति, और पूरा जो होशियारी से रखते हैं, चोर का क्या काम करेगा वहां? चोरा प्रमत्ते जीवंती व्याधितेषु चिकित्सका, और जो ये वैद्य लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, ये रोगियों के सहारे जीते हैं। प्रमदा काम यानेषु, और जो स्त्रियां हैं ये जो है कामियों के सहारे जीती हैं, कामना करने वालों पर जीती हैं। और यजमानेषु याजकः, और जो ये याजक हैं, याजक जो हैं वो यजमानों के सहारे जीते हैं। राजा विवदमानेषु, झगड़ा बखेड़ा करने वालों के सहारे राजा जीते हैं। राष्ट्र में कोई झगड़ा बखेड़ा ना हो तो राजाओं की क्या जरूरत फिर। नित्यम मूर्खेषु पंडिता, और ये पंडित जो लोग हैं ये मूर्खों के सहारे जीते हैं। कोई भी मूर्ख नहीं, मान लो मेरे को काम मिला हुआ है आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए शास्त्र, आप सारे पंडित हो जाओ तो फिर मेरी क्या जरूरत है फिर यहाँ बैठ करके कुछ बताने की। तो ऐसा बता रहे हैं ये 6 चोर लोग प्रमादी पुरुष के आश्रय पर जीते हैं। प्रमाद ना करें तो चोरों को चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। प्रमाद ना करें तो चोरों को चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। रोगियों के आश्रय पर वैद्य जीते हैं। यदि लोग स्वस्थ हो जाएं तो चिकित्सक का जीवन यापन कठिन हो जाएगा। स्त्रियां कामी पुरुषों के आश्रय से जीती हैं। यदि पुरुष जितेंद्रिय हों तो दुराचारिणी स्त्रियों की जीविका खत्म। दुराचारिणी स्त्रियां कहाँ से रहेंगी यदि ये दुराचारी पुरुष खत्म हो जाएं तो। दुराचारी पुरुष ना रहें, वो राजा अश्वपति ने भी कहा था कि न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपा नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। मेरे देश में वो जब कुछ तपस्वी लोग, कुछ सन्यासी लोग उसके घर पर आए तो उन्होंने कहा भोजन कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं भोजन तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भोजन क्यों नहीं करोगे, हमारे तो राज्य की व्यवस्था ऐसी सुंदर है, फिर आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। न मेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई भी चोर नहीं है। न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो, न कोई कंजूस नहीं है, कोई मद्यपा नहीं है, मतलब शराब पीने वाला नहीं है। नाना हिताग्निर ना विद्वान, कोई मूर्ख नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो यज्ञ न करता हो। अनाहिताग्नि नहीं है, आहिताग्नि है, सब यज्ञ करते हैं सुबह सुबह। न स्वैरी स्वैरिणी कुता, कोई दुराचारी नहीं है, और दुराचारी नहीं है तो दुराचारिणी कहां से आएंगी। न स्वैरी स्वैरिणी कुता, दुराचारी नहीं है तो दुराचारियों के सहारे, ये भी कह रहे हैं ना यहाँ, दुराचारियों के सहारे ही तो दुराचारिणी स्त्रियां जीती हैं। प्रमदा कामयानेषु, इसका शब्दार्थ ये होगा दुराचारी पुरुषों के सहारे दुराचारिणी स्त्रियां जीती हैं। और यज्ञ करने वालों के आश्रय पर याजक ऋत्विक लोग जीते हैं। यज्ञ क्रिया का लोप हो जाए तो ऋत्विक भी जीवित नहीं रहेंगे। राजा प्रजा में लड़ाई बखेड़ा होने पर ही उनका जीवन धारण होता है। तो आजकल तो विशेष करके ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ये कुछ बखेड़ा देखना चाहते हैं जिससे कि उनका काम बनता रहे। और
मनुष्यों में सौमनस्य का भाव हो तो विवाद ही ना हो तो फिर राजा की क्या आवश्यकता। और मूर्खों के आश्रय विद्वान जीते हैं, बुद्धिमान बन जाएं तो विद्वान को कौन पूछे। ये सारी बातें यहाँ पर कही हैं। यहाँ पर जो है यजमानेषु याजका, ऐसा लगता है कि भारत युद्ध के काल में ऋत्विक कर्म को जो ये कुछ निंदित अर्थ में प्रयोग किया है ना, यजमानेषु याजका। ऋत्विक कर्म को तो पूरा काल में श्रेष्ठतम माना जाता था। हीन दृष्टि से फिर जो है ना देखा जाने लगा। तो उस समय कुछ ऐसे ऋत्विक उत्पन्न हो गए जो अयाज्य याजन करने लगे, जिनका यज्ञ न करना चाहिए। जैसे कोई आदमी यूं कहे हमारे को कि जी आज हम शराब का ठेके का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां हमारे यहाँ हवन कर दो। और कोई दक्षिणा का लोभी पंडित जी जा करके हवन कर दे, तो इसको कहेंगे अयाज्य याजन। कि कोई कहे कि गो का हम इसको महत्व नहीं देते हैं हमारी संस्कृति में, हिंसा को, गायों की हत्या को। कोई यूं कहे कि आज तो ये जो गायों का हत्था हमने एक तैयार किया है और उसका उद्घाटन करना है, तो आप हमारे यहाँ हवन कर दो। और पंडित जी जो है जा करके हवन कर दें, दक्षिणा खूब सारी मिलेगी। तो इसके लिए ये कहा है कि ये अच्छा नहीं है। ये लोभ से यज्ञ करने की जो प्रवृत्ति है ये अच्छी नहीं है। इसी प्रकार चिकित्सकों की निंदा की गई है। लोभ ही चिकित्सकों की निंदा है। सात्विक भाव से जो परोपकार के लिए सेवा करते हैं उनकी निंदा नहीं समझनी चाहिए। तो महाभारत आदि ग्रंथों से ये पता लगता है कि आदि काल में सब प्रजाएं अपने अपने धर्म के अनुकूल वर्ती थी। उस समय कोई राजा न था, किंतु जब प्रजाओं में लोभ की मात्रा बढ़ने लगी तो एक दूसरे का धन अपहरण करने लगे। तब लोक व्यवस्था की रक्षा के लिए राजा की नियुक्ति की गई। षडिमानी विनश्यंती मुहूर्तम अनवेक्षणात्, बड़ा सुंदर कह डाला। गावा सेवा कृषिर भार्या विद्या वृषल संगति। थोड़ा सा भी, मुहूर्त कहते हैं, थोड़ा सा भी उनमें अनवेक्षा, अनवेक्षा का मतलब होता है थोड़ा सा भी ध्यान न देने से, न देखने से। ध्यान न देने से 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। एक तो गाय नष्ट हो जाती है ध्यान न देने से, न देखने से। जो गाय 20 लीटर दूध देती है वो 3 लीटर पर आ जाएगी ध्यान नहीं दोगे तो गावा सेवा, ध्यान न देने से सेवा नष्ट हो जाती है। वृत्तियों पर आश्रित जो कार्य होता है, जिस काम को नौकरों के सहारे हमने छोड़ दिया, वृत्तियों के सहारे छोड़ दिया, और देखने वाला कोई है नहीं, तो वो नष्ट हो जाता है। और खेती नष्ट हो जाती है बिना ध्यान दिए, भार्या नष्ट हो जाती है, घर में जो स्त्री है वो नष्ट हो जाती है बिना ध्यान देने से, और विद्या नष्ट हो जाती है। जैसे विद्या को हम पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें तो विद्या हमारे स्मृति में रहती है। जब ये छोड़ देते हैं तो विद्या नष्ट हो जाती है। वृषल संगति, और नीच पुरुष की जो संगति है मानी मित्रता है, नीच पुरुष की मित्रता वो अस्थाई होती है। नीच पुरुष की जो मित्रता है वो भी स्थायी नहीं चलती है। तो ये 6 चीजें जो हैं ध्यान न देने से नष्ट हो जाती हैं। षडेते ही अवमन्यन्ते नित्यम पूर्वोपकारिणम, अपने पूर्व उपकारी को 6 जो है ना ये त्याग देते हैं, उसको हीन दृष्टि से देखने लगते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी अवमानना करने लगते हैं, उसकी अवहेलना करने लगते हैं। ये 6 कौन कौन है? आचार्यम शिक्षिता शिष्या, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो फिर वो जो शिष्य हैं वो आचार्य की अवमानना करने लगते हैं। जैसे कि एक तो वो समय हो जबकि उनको पढ़ना होता है, तो उस समय तो उनकी पूरी ध्यान देंगे बात पर, उनको चाहिए यदि विद्या तो पूरा ध्यान देंगे। पर उनको जब विद्या से कोई लेना देना नहीं, पूरा हो गया, तो फिर वो आचार्य को हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। आचार्यम शिक्षिता शिष्या कृतदाराश्च मातरम, और जिन अपने घर में जैसे
जिनकी शादियां हो जाती हैं वो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। कृतदाराश्च मातरम, माँ की खूब सेवा करते हैं, शादी होते ही माँ को छोड़ देते हैं। और नारिम विगत कामास्तु, और जिनकी कामना, जो कामना से ऊपर उठ गए वो नारी को छोड़ देते हैं। कृतार्थाश्च प्रयोजकम, और जिनके प्रयोजन सफल हो गए, कृतार्था जिसकी बात पूरी हो गई, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया, वो प्रयोजक को कार्य में लगाने वाले को छोड़ देते हैं। नावम निस्तीर्ण कांतारा, और जो वन या जंगल को पार कर लिया, निस्तीर्ण कांतारा, वन का अर्थ निस्तीर्ण कांतारा, कांतार का मतलब जंगल होता है और वन होता है, और वन का अर्थ जल भी होता है। तो निस्तीर्ण कांतारा, जल को पार करने के बाद नौका को छोड़ देते हैं। और आतुर जो रोगी होते हैं वे चिकित्सक को छोड़ देते हैं जब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये 6 जो हैं उनको छोड़ देते हैं। आचार्यम शिक्षिता शिष्या कृतदाराश्च मातरम, यहाँ पर कृतदारा का मतलब विवाहित जो पुत्र होते हैं वो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। और नारीम विगत कामास्तु, जिनकी कामेच्छा नष्ट हो गई है वो नारी को छोड़ देते हैं। एक बड़े तपस्वी संत हुए सियाराम जी, उन्होंने ये बात कही कि आदमी को एक, ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं कि हमारे को ये संसार के धर्म निर्वाह करने हैं, और गृहस्थ आश्रम एक बहुत उच्च आश्रम है, वो सारे लोग जो हैं काम से पीड़ित होकर के शादी करते हैं। और वो जब उनका वो जो इच्छा है वो जब समाप्त हो जाती है, तो ऐसे लोग जो हैं या देख लेते हैं या समझ आ जाती है उनको, ज्ञान में, अनुभव में जैसे उनको आ जाती है कि ये सब व्यर्थ है, हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब हमारे लिए व्यर्थ है, ऐसा जब वो अनुभव कर लेते हैं तो उससे उपरत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बात कही कि नारीम विगत कामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम, जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है ऐसे कार्य में लगाने वाले प्रयोजक को छोड़ देते हैं। आरोग्यम आनृण्यम अविप्रवासा सद्भिर्मनुष्यै सह संप्रयोगा स्वप्रत्ययावृत्तिरभीतवासा षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। आरोग्य जो है निरोगता को कहते हैं, स्वस्थता को कहते हैं। हे राजन, स्वस्थता, रोग से रहित होना। आनृण्यम का मतलब है ऋण का न होना। अविप्रवास है दूर देश में प्रवास न करना। और सत्पुरुषों के साथ संगति। सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोगा, सज्जन पुरुषों के साथ संगति। स्वप्रत्यावृत्ति, और अपने अनुकूल अथवा स्वाश्रित जीविका। स्व प्रत्यावृत्ति, अभीतवासा, निडर होकर के रहना। हे राजन, जीवलोक के ये बड़े 6 सुख माने गए हैं। शरीर में आरोग्य हो, ऋण ना हो, और प्रवास ना करना पड़े, और सज्जन पुरुषों के साथ हमारा संग हो। आप लोग भी देखते हैं ना, एक तो आपको यहीं रहना हो, और एक आप जब बाहर प्रवास पर भेजते हैं तो बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो अब प्रवास जो है इसको भी सुख बताया है। तो यहाँ पर कहा स्वप्रत्यावृत्ति, सज्जन पुरुषों के साथ संयोग, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और स्वप्रत्यावृत्ति, अपने स्वाधीन जो वृत्ति होती है, एक तो होती है किसी के यहाँ काम करना, वो कभी भी हटा सकता है। एक अपने ही अधीन वृत्ति हो, जैसे कृषि वगैरह को पहले अच्छा इसीलिए माना जाता था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार ऐसे कहते थे। आजकल व्यापार को अच्छा बताते हैं और खेती को नीचे स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ स्वप्रत्यावृत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी वृत्ति जो कि स्वाधीन हो, ऐसा काम, अपना ही काम हो जो दूसरे के अधीन ना हो, ऐसी आजीविका जो दूसरे पुरुष के अधीन ना हो। तो ये भी सुख है जीवलोक का। अभीतवासा, स्वप्रत्यया वृत्ति, 2 शब्द हैं ये। स्वप्रत्यया वृत्ति, अपने अनुकूल या अपने आश्रित जो जीविका है, वृत्ति माने जीविका, और अभीतवासा, निडर होकर के रहना, ये सुख हैं।
ईर्षि घृणी न संतुष्ट, क्रोधनो नित्य शंकित, पर भाग्योपजीवी च सड़ेते नित्य दुखिता। और ये 6 जो है नित्य दुख देने वाली चीजें हैं। ईर्ष्या करने वाला ईर्षि, घृणी घृणा करने वाला, न संतुष्टा सदा संतुष्ट रहे, क्रोधना क्रोधी, नित्य शंकित सदा शंका करने वाला, पर भाग्योपजीवी और दूसरे के भाग्य के, दूसरे के सहारे जीने वाला, ये नित्य दुखी रहते हैं। नित्य दुखिता, सदा दुखी रहते हैं। ईर्ष्यालु, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी और नित्य शंकिता, ये सब दुखी रहने वाले प्राणी हैं। अभी 7 दोषों की बात कह रहे हैं। साथ साथ इसमें धृतराष्ट्र को कुछ व्यंग से बातें भी कहते जा रहे हैं। जैसे इसी में आरोग्य 94 नंबर श्लोक में ये बात कही कि राजन धृतराष्ट्र, तुम्हारा सत्पुरुषों के साथ संग नहीं है, इसके कारण तुम दुखी हो। ये बताया ना, ये सुख है। सज्जन पुरुषों के साथ जो संप्रयोग है ये सुख है, और दुष्टों के साथ ये विपरीत जो है उल्टा। इससे क्या होगा कि आरोग्य सुख है तो रोग जो है दुख है, आनऋण्य सुख है तो ऋण होना दुख है, और प्रवास यदि दुख है, अप्रवास यदि सुख है तो प्रवास दुख है। सज्जन पुरुषों के साथ संयोग, उनका साथ, उनकी संगति सुख है, तो दुष्टों के साथ संगति दुख है। और पराधीन वृत्ति जो है वो स्वाधीन वृत्ति सुख है, वृत्ति आजीविका सुख है, तो पराधीन वृत्ति दुख है। और भयभीत जीवन, निडर होकर के जीना, यदि निडर होकर के जीना सुख है, तो भयपूर्ण जो जीवन है, सब तरफ से भय से घिरा हुआ जो जीवन है वो दुख है। ईर्षि घृणी न संतुष्टा, इसमें 6 नित्य दुखी रहने वाले लोगों को बतलाया। 7 के बारे में बता रहे हैं। सप्त दोषा सदा राज्या हातव्या व्यसनोदया, दुखों के उत्पन्न करने वाले हैं। व्यसनोदया, व्यसन कहते हैं दुख को, दुखों के उत्पन्न करने वाले हैं 7 दोष जो राजा को त्याग देने चाहिए। प्रायसो यैर विनिश्यन्ति कृतमूलापि ईश्वरा, जिनकी जड़ बहुत मजबूत है, ऐसे राजा लोग भी नष्ट हो जाते हैं जिनके संयोग से। 7 दोषों को छोड़ देना चाहिए। प्रायसो यैर विनश्यन्ति, जिन दोषों से नष्ट हो जाते हैं। कृतमूलापि ईश्वरा, जिनकी जड़ मजबूत चली गई, ऐसे राजा भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियो अक्षा मृगया पानम वाक् पारुष्यम च पंचमम महच्च दंड पारुष्यम अर्थ दूषणम एवच। एक तो स्त्रियों का जो आसक्ति है राजा को छोड़ देनी चाहिए। अक्षा और जुआ खेलना, मृगया शिकार करना और सुरापान करना, वाक् पारुष्य कठोर भाषण, ये 5वां है। महच्च दंड पारुष्यम, और कठोर दंड, और अर्थ दूषण में से धन का जो दूषण है, दुरुपयोग है, धन का जो दुरुपयोग है, ये 7 चीजें जो हैं राजा को छोड़ देनी चाहिए। यदि राजा इनमें रहेगा तो कृतमूल भी, मजबूत जिसकी जड़ें वो भी हिल जाएंगी। अष्टौ पूर्व निमित्तानि नरस्य विनशिष्यत, ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणैश्च विरुध्यते, ब्राह्मण स्वानि च आदत्ते ब्राह्मणाश्च जिघांसति, रमते निंदया चैषां प्रशंसां नाभिनन्दति, नैनान् स्मरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति, एतान् दोषान् नरप्राज्यो बुद्धेत बुद्ध्वा विवर्जयेत। ये कह रहे हैं कि 8 जो है पूर्व निमित्तानि, पूर्व ज्ञापक है मनुष्य के। विनशिष्यता, आगे अब नष्ट होने जा रहा है। कोई आदमी नष्ट होने जा रहा है, इस बात के पूर्व चिन्ह है ये 8, पूर्व ज्ञापक हैं। अष्टौ पूर्व निमित्तानि नरस्य विनशिष्यता, नष्ट होने वाले मनुष्य के ये 8 पूर्व चिन्ह हैं। क्या क्या? ब्राह्मणान प्रथमम द्वेष्टि, वो ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है। ब्राह्मण मानी जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणान, ब्रह्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले, ऐसे लोगों का जो द्वेष करता है। ब्राह्मणैश्च विरुध्यते, और दूसरा ब्राह्मणों के साथ विरोध करता है, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ब्राह्मणों से विरोध करता है। ब्राह्मण स्वानि आदत्ते, और ब्राह्मण का धन लेता है, हड़पता है।
स्व का मतलब धन होता है। ब्राह्मण स्वानी च आदत्ते, ब्राह्मण का धन ले रहा है। ब्राह्मणा से जिघांसति, और ब्राह्मणों को मारना चाहता है। नैना स्मरति कृत्येषु, और अच्छे कामों में न एनान स्मरति, इन ब्राह्मणों को स्मरण नहीं करता है। याचितश्च अभ्यसूयति, और ब्राह्मण आकर के मांगे, कुछ इनसे मांगे तो उनसे असूया करता है, हीन नजर से देखता है उनको। एतान दोषान नर प्राज्ञो बुद्धेत, इन दोषों को मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य जान ले और जान करके छोड़ देना चाहिए। तो 8 जो है नष्ट होने वाले व्यक्ति के, ये 8 पूर्व चिन्ह हैं, इनमें यदि फंसेगा तो मरेगा। अष्टविमानी हर्षस्य नवनीतानि भारत, वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव सुखान्यपि। ये 8 जो हैं हर्ष के नवनीत हैं, मक्खन की तरह हैं। वर्तमानानि दृश्यन्ते, ये 8 जो है हर्ष के नवनीत, नवनीत के समान है, मतलब मक्खन के समान। जैसे मक्खन दूध का सार होता है, इसी तरह से हर्ष के सार हैं ये 8। वर्तमानानि दृश्यन्ते, ये हर्ष के सार वर्तमान देखे जाते हैं, मतलब हर्ष के मक्खन के समान सार रूप देखे गए हैं। तान्येव स्व सुखानि अपि, और यही हमारे सुख के भी सार, स्व सुखानि, अपने सुख के सार भी देखे गए हैं। अष्टो इमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत, वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्व सुखान्यपि। ये 8 हर्ष के नवनीत के समान सार रूप हैं, और अपने सुख के भी ये सार ही हैं। तान्येव स्व सुखानि, अपने सुख के भी ये सार ही हैं। क्या क्या? समागमश्च सखी भी, सखी शब्द मित्र के वाचक है। सखी यदि स्त्रीलिंग के लिए बोला जाए तो दीर्घ इकार होता है, ह्रस्व विकार होता है तो पुल्लिंग के लिए बोला जाएगा। मित्रों के साथ समागम, महाश्चैव धनागमा, और खूब सारा धन का आगम होना व्यापार आदि में, तो ये अच्छा ही लगता है। पुत्रेण च परिष्वंगा, और अपने पुत्र जब पास आए तो उसको लिपट करके मिलना पुत्र से, पुत्र को गोद में लेकर के, जैसे हम गृहस्थी को देखते हैं, तो पुत्रेण परिस्वंगा सन्निपातश्च मैथुने, और मैथुन में जैसे सन्निपात, ये गृहस्थियों की बात कही है, एक साथ उनमें जो परस्पर प्रसन्नता है, साथ साथ उनमें जो हर्ष की स्थिति पैदा होती है। और समय च प्रियालाप है, और अगली बात कही, समय पर जो है प्रिय बातचीत करना, मीठी मीठी बातें करना। स्वयुत्थेषु समुन्नति, और अपने समुदाय में बड़ी उन्नति प्राप्त करना। हमारा जो जिस ग्रुप में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ हमारी उन्नति होते तो हमें हर्ष महसूस होता है। और अभिप्रेतस्य लाभश्च, और जो चाही हुई वस्तु की प्राप्ति। पूजा च जन संसदी, और जनसभा में हमारी पूजा, लोक में हमारी प्रतिष्ठा, पूजा। ये 8 जो हैं हर्ष के मक्खन के समान सार रूप हैं, और हमारे स्व सुखान्यपि, और ये अपने सुख के भी सार रूप हैं। आगे करें, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। ये 8 गुण मनुष्य को प्रदीप्त करते हैं, चमकाते हैं। अच्छी बुद्धि हो, कुलीनता, अच्छे कुल में हमारा जन्म हो, इंद्रिय निग्रह, दमः, श्रुतम, खूब सारा हमने अच्छी अच्छी चीजें सुनी हों, हमारे कानों में अच्छी अच्छी बातें पड़ी हों। एक एक बात गिना रहे हैं। प्रज्ञा मानी उत्तम बुद्धि, कौल्य मानी कुलीनता, दम इंद्रिय निग्रह, और श्रुतम मानी हमारा अध्ययन, पराक्रम, वीरता, अबहुभाषिता, अधिक न बोलना, दानम यथाशक्ति, और यथाशक्ति दान देना, और कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब किए हुए उपकार को मानना। ये 8 चीजें जो हैं मनुष्य के जीवन को चमकाती हैं। कुलीन पुरुष वो होता है जो अपने स्वामी आदि के द्वारा अपमानित होने पर भी विरोधी नहीं बनता, उसको कुलीन के रूप में देखा गया है।
और फिर आगे नवद्वारम इदम वेश्मय त्रिस्थूणम पंच साक्षिकम क्षेत्राधिष्ठितम विद्वान यो वेद स परा कवि। 9 दरवाजों वाला ये जो एक हमारा रूपक के रूप में ये बात कही जा रही है, रूपक अलंकार से, 2 आंख 2 कान, 2 कान 1 मुख, 2 आंखें 2 नाक 2 कान 6 हो गए, 1 मुख 7, 1 उपस्थ और 1 गुदा, ये जो है 9 द्वार हो गए। 9 द्वारों वाला जो ये शरीर है, 3 स्थूणा, त्रिस्थूणम का मतलब है 3 है स्थूणा, जिसके स्थूण कहते हैं खंबे को, वात पित्त और कफ के आधार पर ये टिका हुआ है। और पंच साक्षिकम, 5 इंद्रियां जिससे सांसारिक विषयों का ग्रहण करती हैं। क्षेत्राधिष्ठितम, और क्षेत्रज्ञ कहते हैं क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित, जीवात्मा से जो अधिष्ठित है, इस शरीर को जो जानता है, विद्वान यो वेद, जो विद्वान इसको जानता है, स परा कवि, इनको जो जानने वाला है और ठीक से जो जानता है, स परा कवि। यहाँ पर नवद्वारम इदम, इदम मानी ये घर है, वेश्म कहते हैं घर को, इस शरीर को घर के रूप में देख रहे हैं। नवद्वारम इदम वेश्म, 9 दरवाजों वाला, 9 द्वारों वाला ये घर है। त्रिस्थूणम, इसमें 3 स्थूणा लगे हुए हैं, स्थूण कहते हैं खंबे लगे हुए हैं, वात पित्त कफ, और पंच साक्षिकम, 5 साक्षी इसमें जुटे हुए हैं, इंद्रियां जिनसे सांसारिक विषयों को ग्रहण करते हैं। क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित, और इस घर का जो मालिक है वो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, जीव है। विद्वान यो वेद, इन सब को जानने वाला, विद्वान यो वेद, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो इन सब को ठीक ठीक जानता है, वो परम कवि है, परम ज्ञानी है। 10 धर्मम न जानन्ति, आगे बता रहे हैं 10 लोग धर्म को नहीं जानते हैं। हे धृतराष्ट्र, तान निबोध, उनको तू समझ ले, जान ले। आज यही विराम देते हैं, शेष कल।